गुड मॉर्निंग। तो कल एक बार फिर मार्केट 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ और आज भी कुछ लगता नहीं है कि कोई पॉजिटिव खबर है या कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी कंपनी की आई है जो कोई स्टॉक बढ़ेगा, न्यूज़ बेस्ड चलेगा आज भी। हो सकता है कि थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो, थोड़ा बहुत ग्रीन भी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है इसका हरियाली की तरफ बढ़ने का, या तो आज शुरू हो जाए नहीं तो कल इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। अब रही बात अ, वेदांता। वेदांता ने चौथा डिविडेंड दिया है 8.5% का, यानी कि पहले 35 और 8.5 43.5% का डिविडेंड वेदांता दे चुका है अभी तक। ये भी फोर्थ इंटरिम है, यानी कि अभी फाइनल आना बाकी है। शायद 50 तक पहुंचा दें, लेकिन आप खुश मत होइए। ये खुश होने की बात अनिल अग्रवाल जी के लिए है जो प्रमोटर है कंपनी के, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग उनके पास है, तो सारा डिविडेंड उनके खाते में जाएगा। वो अपना कर्जा उतारेंगे या कंपनी में लगाएंगे, क्या है वो तो उनकी मर्जी है। बिल्कुल सेम वही चल रहा है गवर्नमेंट स्टाइल में, जैसे चलता है कि सरकारी कंपनियों का इंटेंशन डिविडेंड बटोरने पे रहता है, और यही इनका भी रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में इनकी बड़ी अच्छी होल्डिंग है, वहां से बड़ा आता है कुछ अपना, दोनों को मिला के फिर ये अपने घर ले जाते हैं, और हम लॉलीपॉप लेके खुश हो जाते हैं कि चलिए 43% हो गया। इसके बाद आज मुझे लगता है कि कुछ मौके मिलेंगे खरीदने के। जो हमारी लिस्ट थी पुरानी, जो दो तीन लिस्ट हैं, उनमें से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मौके, कल भी मुझे लग रहा था तो आज तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ मौके मिलेंगे। तो हम टटोल के रहिएगा, लेकिन क्योंकि आज मैं शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता मार्केट में, कल बात करेंगे। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एसआईपी के बारे में। जी हाँ, एसआईपी, जिसके पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं। अरे हमारी तो 20,000 की एसआईपी चल रही है और 25,000 की एसआईपी चल रही है। तो आज मैं आपके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, या डाटा लेके आया हूँ। न्यूज़ तो क्या है, मेरे पास न्यूज़ कहाँ से आएगी। डाटा लेके आया हूँ जो आपको दिखा देगा कि ये अंधाधुंध अगर आप एसआईपी में जा रहे हैं तो कहीं आपका पैसा डिप में तो नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने टाइटल रखा है सिप और डिप। तो हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा वीकेंड पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा एसआईपी का नेक्स्ट वो पार्ट बना लूं, तो थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। तो मैंने देखा कि टोटल 609 फंड्स हैं। 609 फंड्स में से उस रिपोर्ट में, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, आप भी जा सकते हैं, मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि केवल 30% से लेस, यानी कि 30% मान लीजिए आप राउंड फिगर में, 30% के करीब म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी 70% बैंक एफडी से भी नीचे रिटर्न दे रहे हैं। तो इसलिए हमेशा बार बार कहता हूं मैं कि दो तीन बढ़िया से फंड रखिए, एक आध गोल्ड सिल्वर का रखिए, और उनको रखिए जिनका एएमसी बहुत ज़्यादा है, जिनका रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक चल रहा है ईयर टू ईयर। 10 साल का मत देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि वो जमाना चला गया, आपको ईयर टू ईयर देखना पड़ेगा। और मैं ये बात कर रहा हूं 2023 की है, जबकि मार्केट अपनी खूब बुलंदियां दिखा रहा था, खूब चढ़ रहा था, पॉजिटिव रहा। उस वक्त 70% बेंचमार्क से नीचे रिटर्न दिखा रहे हैं। अब ये होता क्या है कि जो बड़े बड़े फंड्स हैं जिनके पास वैसे अलग अलग एएमसी में अगर आप जाएं तो 20-25 से लेके 60-70 तक स्टॉक्स हैं उनके एक एक फंड में। यानी कि 20-25 से लेके 60-70 तक, अगर 60-70 किसी में है तो उसका रिटर्न का अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आपकी बचत कहाँ जाती है? एक्सपेंस रेशियो में जाती है। 0.5 से लेके मैंने देखा 1.7% तक भी एक्सपेंस रेशियो है जो कट जाती है आपकी हर साल। आपका प्रॉफिट वहाँ भी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब हो क्यों रहा है ये? कुछ तो जो बड़े बड़े एएमसीज हैं जिनके पास अच्छा पैसा है मेंटेन करने को, मैनेज करने को,
वहाँ पर वो एक-एक फंड मैनेजर ही रखे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो ये कंपनियाँ बाहर से फंड मैनेजर हायर नहीं कर रही पैसे बचाने के लिए, तो ये क्या कर रही हैं कि अगर एक फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है किसी उसमें, तो उसके साथ दूसरा चिपका दिया। और अगर कम एएमसी वाला है तो उसके साथ एक ठीक-ठाक थोड़ा-सा अनुभवी दे दिया, दूसरा कोई नया फिट कर दिया। यानी कि 3-3 तक भी एक-एक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका रिटर्न क्यों नहीं बन रहा। उनका रिटर्न इसलिए नहीं बन रहा कि अनस्किल्ड, अकुशल, इनएक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथ में फंड दिए जा रहे हैं, क्योंकि पैसा धड़ाधड़ आ रहा है। अंधाधुंध इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। और कभी-कभी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब सुनने को मिलता है कि थीमेटिक फंड्स में, सेक्टोरियल फंड्स में लोग पैसा लगा रहे हैं। अरे काहे को लुट रहे हो भाई? थोड़ा-सा बैकग्राउंड तो चेक कर लो उस फंड की जहाँ पे तुम पैसा लगा रहे हो। उनको चुनिए ना जो सिर्फ टॉप परफॉर्मर हैं, जिनके पास बहुत मोटा एएमसी है और एक ही फंड मैनेजर जिसको मैनेज कर रहा है। वहाँ बेटर चांस होते हैं आपके रिटर्न के। ये इधर-उधर के ये वो कहते हैं ना, जैसे कि घर में क्या होता है, आलू, मटर, टमाटर, पनीर और क्या सब्जी बन सकती है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है बड़ी-बड़ी एएमसीज़ ने कि मान लीजिए आलू है, आलू का मतलब मैं ले लेता हूँ कि ये लार्ज कैप है। आलू में पनीर मिला दिया, थोड़ा-सा लार्ज मिड कैप का कुछ बना दिया। आलू में मटर मिला दी तो शायद स्मॉल कैप का कुछ बन गया। यानी कि इस तरीके से ये खिचड़ी पका रहे हैं एक चीज़ से। ये एक ही चीज़ के पार्ट हैं, ये डिफरेंट अलग-अलग क्लासिफिकेशन नहीं है। एक ही फंड में से निकले हुए हैं। ये थोड़ा-सा लार्ज मिला दिया तो थोड़ा-सा मिड कैप मिला दिया तो लार्ज और मिड कैप हो गया। मिड कैप और स्मॉल कैप मिला दिया तो मिड कैप और स्मॉल कैप हो गए। और आपको ताज्जुब होगा, मुझे भी हुआ, आपको भी होगा, जब आप देखेंगे कि मिड कैप में लार्ज कैप भी शामिल है। क्यों है भाई? क्योंकि थोड़ा-सा वो बैलेंस करने के लिए, रिटर्न को बैलेंस करने के लिए। तो बड़ी-बड़ी चालाकियाँ चल रही हैं कंपनीज़, एएमसीज़ और फंड मैनेजर रिटर्न दिखा नहीं पा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हर साल चेक कीजिएगा कि 5 साल से पहले किसी फंड में ना लगाएँ। थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड से थोड़ा-सा बच के रहें। और दिमाग से निकल जाता है क्या-क्या बातें आ रही थी। मुझे लगता है कि भूल गया मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आप कहने का मतलब यही है कि आप बड़े-बड़े फंड में जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है, हाँ, मुझे याद आ गया, अच्छी परफॉर्मेंस है उन्हीं में लगे रहिए। तो वो रिसर्च करते-करते एक बहुत बेहतरीन एएमसी, या नहीं, एएमसी नहीं कहूँगा, उसको पीएमएस कहूँगा मैं। क्योंकि वो एक प्राइवेट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग करते हैं और वो बड़े फेमस हैं। अक्सर अलग-अलग टीवी पे आप उनको देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और किताबें भी उन्होंने 1-2 लिखी हैं। तो उनके पास 10,000 क्लाइंट्स थे 2022 में, 10,000, जो उन्होंने ही अपने आप बोला था चैनल पे। अब वो 8,000 रह गए हैं, यानी कि 2,000 क्लाइंट्स उनके भी घट गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेड, यानी कि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाए। वो बैलेंसिंग नहीं हुआ या फंड मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ या जो भी हुआ, रिटर्न नहीं मिला लोगों को जितना उन्होंने उम्मीद की थी। वो रिटर्न अंदाज़ा लगा लीजिए सिंगल डिजिट में रहा। मैं ज़्यादा मुँह खोल के नहीं कहना चाहता, पता नहीं लीगली ये सही है कि नहीं सही है। तो 6% मुँह से निकल ही गया है, तो 6% तक का रिटर्न उनको मिला है। तो 2,000 कस्टमर्स उनके चले गए हैं, यानी कि उनको दोबारा से कंपेल कर दिया है क्लाइंट्स ने, सोचने समझने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, ताकि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सके। तो एक मिरर दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ लोगों के। ये वीडियोस के आधार पर एसआईपी पे मत चिपक जाइए, मत बढ़ाइए, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि आपके पास जो फंड्स हैं डबल डिजिट में है उनका रिटर्न। जैसे कुछ अच्छे फंड्स भी मैं बता दूं जो मैं पढ़ रहा था, तो इसी दौरान उसी मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं बता दूं, कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने एवरेज 2023 में वो लार्ज कैप वाले हैं 17% का
रिटर्न दिया है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। 17% का अगर कंपाउंडिंग मिलता जाता है तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। मिड कैप वालों ने 21.4% दिया है, बेहतरीन है और बढ़िया है, उससे भी बढ़िया है। स्मॉल कैप ने 24% रिटर्न दिया है, बल्ले बल्ले है ना। तो ऐसे चुनिए ना, हाँ, आप ऐसे चुनिए, उनका एएमसी बड़ा हो। फंड मैनेजर जरूर देखिए कौन है, और वो एक से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जब एक से ज्यादा दिमाग एक ही चीज पे काम करते हैं तो थोड़ा सा कुछ बंटाधार होने के चांसेस भी हो जाते हैं, स्पेशली जबकि आप किसी नए इंटर्नशिप वाले या नए अप्रेंटिस को बड़े के साथ लगा देते हैं उनको सिखाने के लिए अपने ही स्टाफ में से, ताकि आपको बाहर से फंड मैनेजर हायर ना करना पड़े। तो बेड़ा गर्क तो इन्वेस्टर्स का होता है, हम भोले भाले लोगों का। जब एफडी के बराबर भी रिटर्न नहीं मिलता तो काहे को हम सिप करे जा रहे हैं, सिप सिप सिप। सिप डिप हो रही है भैया, सिप डिप हो रही है, तो अलर्ट हो जाइए, सोच समझकर अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए। बाकियों से सिर्फ होड़ में या जो बार बार टीवी पे प्रमोट किए जाते हैं फंड्स मत लगाइए। पैसा आपका है तो थोड़ा सा टाइम देके थोड़ा रिसर्च भी कीजिएगा। अरे आजकल क्या रिसर्च करनी है मेरे यार, गूगल पे डालो, सब कुछ ही तो सामने आ जाता है, आपको तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। गूगल पे डालो, सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा, फिर डिसाइड करो ना ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, अगर 2 साल हो गए नहीं चल रहा तो स्विच करो, अच्छे वाले में जाओ, क्यों पैसे का बंटा धार किए जा रहे हो। चलिए, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा जो शेयर के नाम सुनने वाले थे। तो आज सिर्फ जनरल जो मुझे लगा मैंने शेयर किया। म्यूचुअल फंड, हर म्यूचुअल फंड आपको पैसे नहीं दे रहा है, और अगर महंगाई को जोड़ दें तो आपका पैसा वहीं के वहीं है, क्योंकि महंगाई भी तो 6% मान के चलिए ना। 6% रिटर्न आ रहा है, 6% महंगाई है, तो आपका एप्रिसिएशन जीरो है जनाब, जीरो जीरो। तो क्या जीरो के लिए आप पैसे लगा रहे हैं? नहीं ना। तो सोचिए, एनालाइज कीजिए, अपने फंड्स को देखिए, दोबारा से चेक कीजिए, और अगर जरूरत है तो स्विच कीजिए। नमस्कार।